नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जैसे जैसे अयोध्या में भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं के बयान और भी तीखे और तल्ख होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक नया विवाद छेड़ दिया है, लेकिन इस विवादित बयान की हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, जो थोड़ी देर पहले खबर आई है उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है, इसलिए हमारे नेता इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। यानी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें दोनों बड़े नेता शामिल नहीं होंगे। उधर हम अखिलेश यादव की बात करें तो जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार, वरिष्ठ नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, जब इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने के लिए अखिलेश के पास वो पहुंचे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ना सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी बीएचपी नेता से तीखी बहस भी हो गई। अखिलेश यादव का कहना है कि वो किसी भी अजनबी के हाथों निमंत्रण नहीं स्वीकार करेंगे। ये और बात है कि अखिलेश पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के संकेत दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया बहाना बनाया है। यह बहाना है या प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अपमान। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत है। उधर अखिलेश के विवादित सिपाही सलार, जो अक्सर विवादों में बने रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर जो गोली चलाई थी वो सही फैसला था। उधर इंडिया अलायंस की प्रमुख नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी की नौटंकी बताया है। कुल मिलाकर लोगों को अब लगने लगा है कि हो रहा है श्री राम का अनुष्ठान और विपक्ष डाल रहा है व्यवधान। आज 5वीं पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं श्री राम मंदिर को लेकर किस तरह चल रहा है विवादित बयानों का दौर। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তো श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, और रामलला के जन्म स्थान पर बनने वाला भव्य मंदिर विश्व के किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में इतने अधिक लोगों का योगदान नहीं होगा जितना अधिक लोगों का योगदान आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है।
सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए जला पाए। पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है। तो आपने सुने बयान, किस तरह के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जब हो रहा है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, तब विपक्ष डाल रहा है व्यवधान। और ताजा खबर यह है, जो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उस पर जाने से इनकार कर दिया है। और बाकायदा कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह कहा है कि इनके दोनों बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। कांग्रेस का आरोप यह भी है, यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि बीजेपी, और ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर राम मंदिर के इस समारोह का चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए इन दोनों बड़े नेताओं ने तय किया है, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो लगातार राम मंदिर का जो बायकॉट का जो दौर चल रहा था वो लगातार चल रहा है। जो शुरुआत सीताराम येचुरी से हुई थी, वो अब आते आते अखिलेश यादव से होते होते जो है वो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ चुकी है। राहुल गांधी तो पहले ही यात्रा पर निकल गए हैं। तो इसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे और विपक्ष की ये क्या रणनीति है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी हैं हमारे साथ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय सचिव हाफिज उस्मान है, साथ ही बीएचपी के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल हमारे साथ हैं, और लोकेश जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पांच की पंचायत में। शुरुआत चारू प्रज्ञा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने देखा कांग्रेस का बयान जो भी मैंने पढ़कर सुनाया, उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस भी चुनाव के लिए राम मंदिर का, राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए सोनिया गांधी और खड़गे ने फैसला लिया है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो क्या बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही है, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया? प्रखर जी नमस्ते। अब तक हो सकता है कि हर एक राम भक्त बीजेपी का फॉलोअर ना हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि जो राम भक्त होगा उसको समझ आ गया होगा कि विपक्ष का क्या स्टैंड है हमारे भगवान जी को लेकर, हमारी आस्था को लेके, और हमारे देश में होने वाले सबसे बड़े सबसे भव्य कार्यक्रम को लेके। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है हमारे भगवान जी का 550 साल बाद, और उसको बॉयकॉट कर रहे हैं ये लोग जो अपने आप को भारतीय बोलते हैं। कैसे, मुझे समझ में नहीं आता कैसे। लेकिन मुझे हैरानियत नहीं है, हैरानियत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में इतने दिन तो निकाल सकती है, लेकिन अयोध्या के पास नहीं जा सकती। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सोनिया जी किसी भी मंदिर गई हो, उनको समझ नहीं आता कि भारतीयों के लिए उनकी आस्था कितनी बड़ी चीज है। टीएमसी के बारे में मैं क्या बोलूं, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, तो जय श्री भगवान जी राम के मंदिर से आपत्ति कैसे नहीं होगी। सीताराम येचुरी जिस किस्म की सोच रखते हैं, जैसे वो वामपंथी हैं, उन्हें तो किसी के भगवान से कोई लेना देना नहीं, अपने कन्वीनियंस पे चलने वाले लोग हैं। और आखिर में अखिलेश यादव, ये उन्हीं के पुत्र हैं जिनकी सरकार ने कार सेवकों के ऊपर न केवल गोलियां चलाई, उस गोली चलाने को सही ठहराया। आज तक उसका जस्टिफिकेशन देते हैं और कहते हैं जो हुआ सही हुआ।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे लिए ये राजनीति नहीं है, ये अस्तित्व है हमारा, ये हमारी साधना है, हमारी आस्था है, हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म ही इस बात पर हुआ था कि राम जन्मभूमि के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितने हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे, जितने संघर्ष करने पड़ेंगे, हम तब तक करेंगे जब तक राम मंदिर का वहां पर भव्य निर्माण नहीं हो। ठीक है चारू, हमारे साथ लोकेश जिंदल भी मौजूद है। लोकेश जिंदल ही मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लोकेश जी, अभी जो कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले फैसला लिया है कि सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, क्या यह फैसला उल्टा नहीं पड़ जाएगा कांग्रेस को? क्योंकि पहले ही कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि वो राम विरोधी है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है, और ऐसे में अब अयोध्या ना जाना इतने बड़े समारोह में, क्या ये कांग्रेस के लिए दांव उल्टा पड़ सकता है? देखिए श्रीवास्तव जी, न केवल कांग्रेस, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इन्होंने भी अयोध्या जाने से मना कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखिए अगर हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसमें लौकिक और धार्मिक सत्ता का विभाजन किया हुआ था। इसका मतलब क्या था? जो सत्ताधारी पक्ष था उसे धर्म के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। और शंकराचार्य जी ने सही कहा है, अगर इस तरह से धर्म का उपयोग राजनीति के लिए होगा, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अभी चारू जी कह रही थी कि भाजपा का जन्म राम मंदिर मुद्दे पर हुआ, तो इन्हें अपने पार्टी का इतिहास ही नहीं मालूम। भाजपा का जन्म तो 1980 में हुआ था और राम मुद्दा तो 1989 में लेकर आए थे ये, और वो भी वीएचपी के कहने पर ये भाजपा ने इसको पॉलिटिसाइज किया। तो मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि भाजपा जो है एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम के लिए श्रद्धा और एक मिनट चारू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लोकेश को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। धर्म और राजनीति का उपयोग करना बहुत बहुत घातक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं हमारे भारतीय संस्कृति की, उसने हमेशा कहा है कि विपरीत आहार एक विष के समान है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में लौकिक और धर्म इन दोनों को अलग अलग रखा गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस धर्म और राजनीति दोनों का मिलावट किया जा रहा है, विपरीत आहार को मिक्स किया जा रहा है। इससे जो विष उत्पन्न होगा ये समाज के लिए घातक होगा, और इसी के खिलाफ विपक्ष जो है एकजुट होकर ये कह रहा है कि आप धर्म के मार्ग, धर्म का उपयोग करके राजनीति मत कीजिए। राजनीति करने के बाकी कई पहलू हैं, कई मुद्दे हैं, उन पर एक सकारात्मक राजनीति हो सकती है। ठीक है, आपने जो विष की बात की और विपरीत आहार जब मिल जाते हैं तो विष बनता है। काश ये बात आप शाहबानों के केस में जब राजीव गांधी ने जो किया था वो भी शायद विष बन गया था। चारू प्रज्ञा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, पहली बात तो लोकेश जी को शायद मेरी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम होगा, मैं बता देती हूँ। हमारी पार्टी के जन्म का पहला प्लान था धारा 370 हटाना, और दूसरा था राम मंदिर का भव्य निर्माण। 1989 से लेकर आज तक हम यही बात कहते आए हैं, वो भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ होगा ना, तब से लेकर आज तक जो भी हमारी उम्र हो गई है, हम जय श्री राम का नारा लेकर आगे चले हैं और रोज कहा है ये मंदिर बनेगा, यही बनेगा। आप ही पूछते थे तारीख, अब तारीख आ गई है तो पूरा भाग रहे हैं। लोकेश जी, एक मिनट, लोकेश जी, बात मैं कहना चाहती हूँ, ये कह रहे थे कि धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चलती, तो राजनीति के अंदर धर्म लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तुष्टीकरण की राजनीति करके। और जब तक इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चला करती थी, हमारे देश में कहीं कर्फ्यू लगता था, कहीं बम ब्लास्ट होता था, कहीं आतंकवादी हमले होते थे। आज अगर हम धर्म के साथ शासन करने की बात करते हैं, हमारा देश ज्यादा सुरक्षित है, ये इस देश की सच्चाई है। और धर्म और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकता है, ये मोदी सरकार ने बार बार करके दिखाया है। ठीक है, हमारे साथ हाफिज उस्मान साहब भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। और हाफिज जी, आपसे तो अगर मैं सवाल पूछना शुरू करूं तो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी ताजा बयान अखिलेश जी का आया था, उन्होंने निमंत्रण लेने से मना कर दिया। आलोक कुमार जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इतने पुराने बीएसपी के नेता हैं, और कह दिया कि हम तो इनको जानते ही नहीं है। थोड़ी देर हुई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया, कह दिया कार सेवकों पर गोली चला के मुलायम सिंह यादव ने सही किया था। उसके बाद थोड़ा ही समय गुजरा था कि डिंपल यादव जी का बयान आ गया और कह दिया कि अगर घी के दिए उधर जलाए जा रहे हैं तो गरीबों को भी घी बांटना चाहिए। ये हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए, तीनों बातें आपने जो की हैं उनमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपनी बात को। चलिए पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने जो निमंत्रण ठुकराया, उसकी बात अखिलेश जी ने जो कहा है
आज अमर उजाला में छपा है, एक दूसरे को जानने वाले ही देते हैं निमंत्रण, ये अखिलेश जी ने कहा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास वो आएगी नहीं है इन्विटेशन लेकर, तो इसलिए मिलने का और लेने का कोई मतलब ही नहीं है, अखिलेश जी ने कहा। नंबर 1। नंबर 2, जो डिम्पल जी ने कहा है उसे मैंने भी सुना, सबने सुना। अखिलेश जी के बयान पे और विस्तार से बोल लीजिए, मतलब ये तो आपने एक वजह बताई, वो जानते नहीं, इसके अलावा और भी बताइए, मुझे ये जानना चाहता हूं। फिर हम डिम्पल जी के बयान पर भी आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बयान पे आएंगे, पूरे 1 घंटे हमारे पास। अखिलेश जी के मामले में बताइए कि पहले अखिलेश जी का सुन लीजिए। उन्होंने कई बार ये कहा है कि मंदिर में मैं जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मेरी आस्था है, और राम जो है वो विश्व के हैं, खाली जो है किसी एक हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के राम है। नंबर 2, जो इबादत होती है, इबादत की जगह वो एक दिन के लिए नहीं है, वो तो जब तक जो है पूरी दुनिया रहेगी तब तक इबादत होती रहेगी। आज है, कल है, परसों है, तरसों है, कोई कभी भी जा सकता है। तो ये एक ही दिन, अगर वो ये कह रहे कि मैं भाई उस दिन हो सकता ना जाऊं, चूंकि वहां से 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की जो अयोग्यता पर फैसला आना शुरू हो गया है और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नर्वेकर इस वक्त अपना फैसला सुना रहे हैं। The preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. ठीक है, तो राहुल नर्वेकर जो इस वक्त फैसला सुना रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नर्वेकर ये फैसला सुना रहे हैं कि शिवसेना के जो विधायकों ने जो दल बदल किया था उसको लेकर अयोग्यता उनकी होगी या नहीं होगी, इसका फैसला सुना रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ मौजूद है। शिशिर, फैसला तो 4 बजे आना था, 5 बजे से ज्यादा हो चुका है, 5:15 बजे हो चुका है और अब जाकर फैसला सुनाना शुरू किया है। किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही हैं महाराष्ट्र विधानसभा के आसपास? देखिए, बिल्कुल, हालांकि इस वक्त अगर विधान भवन का पूरा परिसर भवन के परिसर में दोनों गुट के नेता यहाँ पर मौजूद है, फिर उसमें ठाकरे गुट भी और साथ ही साथ शिंदे गुट के हैं। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो है वो जो अनाउंसमेंट है, जो डिसीजन है वो पढ़ रहे हैं। हालांकि उसकी प्रस्तावना थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सामने 2 प्रमुख मुद्दे थे, वो ये तक असली शिवसेना कौन सी है, खरी शिवसेना है, और दूसरी बात कौन सा विप जो है वो उसको ग्राह्य हम कर सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। तो ऐसे में ये मुद्दे उनके सामने आए थे जिसके ऊपर उनको निर्णय लेना था 10th शेड्यूल के अंतर्गत, और पूरी प्रक्रिया हालांकि उसके तहत उन्होंने किया। हालांकि दोनों पक्षों का आभार भी माना है कि दोनों पक्षों ने जो सुनवाई थी उसमें सहकार्य किया है। जब भी इन दोनों गुटों के नेताओं को बुलाया गया था सदन में अध्यक्ष ने, तो दोनों नेता वहाँ पे जो है वहाँ पे शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद इस वक्त जो है किस प्रकार से फैसला होगा, हालांकि ये हम थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो नार्वेकर है वो जो अनाउंसमेंट है उसका इस वक्त जो है वो रीड आउट करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि पूरी प्रक्रिया रही, किस प्रकार से प्रक्रिया रही उसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए हालांकि ये निर्देश दिए गए थे कि विधानसभा अध्यक्ष जो इस पर फैसला ले, और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि महीनों तक ये प्रक्रिया चली थी। उसके अंत में हालांकि आज ये 10 तारीख का एक डेडलाइन दी गई थी विधानसभा अध्यक्ष को, उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पूरी प्रक्रिया संपूर्ण कर ली है और आज जो है इसका अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा आज होने वाली है। जी ठीक है, तो शिशिर जब तक आप इस खबर पर नजर रखिए और जैसे जैसे फैसला आगे बढ़ेगा, फैसले की प्रमुख बिंदु सामने आएंगे, हम एक बार फिर आपके पास आएंगे और हम वापस लौटते हैं हमारे शो 5 की पंचायत पर। और 5 की पंचायत में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे लेकर कांग्रेस ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सोनिया गांधी और
मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ऐलान किया है कि वो जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। और हाफिज उस्मान साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आने से पहले आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूं उनके हाथों में निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। क्या वो चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके द्वार पर आए, निमंत्रण दें, योगी जी आए तो निमंत्रण दें, तब जाके वो मानेंगे कि हाँ आइए चलिए? नहीं, मतलब उन्हें किसी ने कहा कि आपको निमंत्रण मिला है, उन्होंने कहा नहीं मिला। उन्होंने कहा फला साहब लेकर आए थे, उन्होंने कहा मैं उन्हें जानता नहीं, वो मेरे पास लेकर नहीं आए। ये उन्होंने अपनी सफाई दी है। जहाँ तक राम की बात है तो कोई भी अपोजिशन पार्टी का जितना लीडर है, जितने भी नाम आपने लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, जनता दल हो, चाहे मौर्य जी हो, कोई ऐसा नहीं है जो राम को ना मानता हो। और हिंदुस्तान का कोई भी हो, किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो राम की इज्जत करता है और उनका एहतराम करता है। और मैं आपको ये बताऊं, ये इशू ही गलत है। वो राम की पूजा कोई एक दिन खास नहीं है, हर दिन होनी है। वो तो मंदिर है, जैसे मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, ऐसे जो है वहाँ मंदिर में जाएंगे, रोज पूजा करेंगे। तो कभी भी ये नहीं कहा अखिलेश जी ने कि मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा, ना डिम्पल जी ने ये बात कही है। तो इसलिए जो है उसी खास चीज के लिए फोकस करना मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, विनोद बंसल जी से सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल विनोद बंसल से पूछना बनता है कि जिस तरह का आरोप हाफिज उस्मान साहब ने लगाया है, उन्होंने कहा है कि आलोक कुमार जब गए तो कोई निमंत्रण दिया ही नहीं उन्होंने। तो ये तो एक नया आरोप लगकर सामने आ रहा है। बंसल जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं प्रकाश जी, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं, वास्तव में आलोक कुमार जी गए नहीं। ये समाजवादी पार्टी के सचिव सही बता रहे हैं कि उनको निमंत्रण लेकर के अभी तक कोई गया नहीं है। ये बात सही है, निमंत्रण सूची में उनका नाम है, लेकिन निश्चित मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा आपके माध्यम से कि अभी तक विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अपने अखिलेश जी के पास में कोई निमंत्रण लेकर नहीं पहुंचा है। और आलोक जी के जाने का कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सब जगह जो निमंत्रण दिए जा रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा, वो हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आलोक जी जो दिल्ली रहते हैं तो लखनऊ जाकर को निमंत्रण देने को कोई लॉजिक नहीं बनता, और न ही उन्होंने दिया है। लेकिन कुछ मीडिया के माध्यम से इस तरह की कुछ भ्रांति फैलाई गई कि वो गए, उनको रोका गया और उन्होंने मना कर दिया, ये सब बातें गलत हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए रामलला का एक प्राण प्रतिष्ठा का एक महोत्सव संपूर्ण विश्व, तो ये अखिलेश ने किस आधार पर फिर कह दिया? कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई। जब अखिलेश यादव ऐसे तो नहीं कह देंगे, क्यों उन्होंने आलोक कुमार जी का नाम लिया, क्यों कहा कि वो निमंत्रण लेकर आएंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी अजनबी के हाथों निमंत्रण नहीं लूंगा? तो कहीं ना कहीं कुछ तो इस तरह की चर्चा हुई होगी। देखिए नहीं, वो ऐसा है कि आलोक जी ने कहा कि भाई निमंत्रण को जाएगा और राम जी बुला रहे हैं तो अब वो जाएंगे। पहले तो कह रहे थे कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे, फिर उन्होंने कहा राम जी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो आलोक जी से पूछा गया, आलोक जी ने कहा कि भाई अब राम जी बुला रहे हैं तो जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि राम जी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि वो न तो निमंत्रण लेके गए और न ही। अच्छा ठीक है, जब अखिलेश यादव जी को आप बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? देखिए ये ट्रस्ट का निर्णय है, हमारा नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए बुलाया जाता है तो आपकी तरफ से कौन जाएगा अखिलेश जी को आमंत्रित करने के लिए? हमारी लोकल टीम जाएगी, वहां की जो लखनऊ की टीम है वो सामान्य तौर पर जाती है। मतलब अब तो आलोक कुमार जी के लिए वो ऐसा बोल रहे थे, अब तो लोकल टीम जाएगी तो फिर तो निश्चित तौर पर ही मना कर देंगे। प्रकाश जी नहीं मना कर दें तो कोई बात नहीं। वो देखिए जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तेने जैसी। अब उसमें तो मैं क्या करूं, कांग्रेस को बुलाया गया उसने मना कर दिया। जिसका नाम सीताराम वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, जिसका नाम गंगाराम वो नहीं बोलने देंगे जय श्री राम। तो ये तो बेसिकली क्या है कि वो जो कम्युनिस्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मानसिकता है या जो समाजवादी है वो नमाजवादी बन गए, तो मैं क्या करूं उसमें। मेरा काम है कि अगर राम जी ने कहा है कि विनोद जा वहां पर जाकर के उसको दे के आ, मैं तो डिलीवरी मैन हूँ, राम जी का डिलीवरी मैन हूँ, जाऊंगा डिलीवरी करके आ जाऊंगा। रामदूत है मतलब। मर्जी आओ, आप मर्जी नहीं जाओ। अच्छा ठीक है, परिषद का और कोई काम नहीं है जी। ठीक है, हाफिज उस्मान साहब किया है कि भाई आप जाइए, हम जाते हैं। अब लोकेश जी जिंदल जी के पास हम गए, मान लो लोकेश जी ने कहा भी ठीक है आइए स्वागत है आपका, इन्होंने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और 4 दिन बाद मना कर दिया, तो मैं इनका कोई हाथ थोड़ी पकड़ूंगा। लोकेश जी की मर्जी है, जाए ना जाए, वो ट्रस्ट जाना और ये जाना है, ये है हमारा सिस्टम सर।
ठीक है हाफिज उस्मान साहब, आइए अब एक और दूसरे बयान की चर्चा करते हैं। और वो बयान डिंपल यादव की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि घी के जो दिए हैं वो अगर यहाँ जलाए जा रहे हैं तो पूरे देश के अंदर घी पहुँचाया जाना चाहिए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो सैफई के अंदर नाच पर जो सरकारी खर्च होता था उसे लेकर कोई कुछ बोलेगा? क्योंकि अगर इस तरह से उठाया जाए, शिवपाल यादव ने भी कहा कि मंदिर में जिस तरह की फिजूल खर्ची की जा रही है वो ठीक नहीं है, तो फिर सैफई पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जो वहां पर बॉलीवुड के स्टार नाचते थे सैफई में आके, वो फिजूल खर्ची नहीं थी, और राम मंदिर पे जो पैसा खर्च हो रहा है फिजूल खर्ची हो गई। ये कैसी राजनीति है? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बंसल जी का कि उन्होंने आपकी बात को कट किया है, मेरी बात को इंडोर्स किया है। उन्होंने कहा हाँ बात नहीं कट नहीं किया, जरूरी है भाई साहब। ठीक, हाँ, उन्होंने क्लियर किया है, बात सच हो गई है कि अखिलेश जी को कोई इन्विटेशन नहीं मिला। ठीक, एक तो ये अब 3 सवाल आपने किए, तीनों के जवाब सुन लीजिए। नहीं पहले तो डिंपल जी का जवाब, डिंपल भाभी ने जो कहा उस पर जवाब दे दीजिए। अब सुन तो लीजिए, डिंपल जी ने जो कहा है उसमें भी थोड़ा सा आपने उसे इधर उधर कर दिया है। डिंपल जी ने ये कहा है कि आपने 22 तारीख को ये कहा है कि दिया जलाइए, तो मेरा कहना यह है कि बहुत से गरीब लोग हैं, उनके यहाँ घी का इंतजाम हो जाए और दिए का इंतजाम हो जाए ताकि उन्हें परेशानी न हो। यही है उनकी बात। तो वही तो बात सैफई पे लागू होती है। वो सैफई की बात अलग होगी। अच्छा, वो अलग बात होगी। कहा है, अब सुन लीजिए शिवपाल जी की बात। शिवपाल जी ने ये कहा है, मंदिर के लिए शिवपाल जी ने कुछ नहीं कहा। शिवपाल जी ने ये कहा है कि प्रचार प्रसार के ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नाम उनका है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये शिवपाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार और प्रसार के ऊपर जितना पैसा खर्च कर रही है, अगर इतना पैसा गरीबों के ऊपर खर्च होता, उनके मकान बनाए जाते, उनकी शिक्षा के ऊपर होता, तो ये ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने मंदिर का नाम नहीं लिया, तो इसलिए करेक्शन होना जरूरी है। इसलिए मैंने तीनों चीजों की बातें की है। जहां तक सैफई की बात, सैफई की बताओ। जी बताइए ना। सैफई की जहां तक बात है, जब उनका कोई प्रोग्राम होता था सैफई में, वो नेताजी के जमाने में होता था, अखिलेश जी के जमाने में अभी तक नहीं हुआ है। नेताजी के जमाने में होता था, तो उस जमाने में लोग अगर आलोचना करते या कोई पूछते, सवाल करते, उनका सवाल करना जायज था, जवाब भी देना जायज था। मगर इसे मंदिर से ना जोड़िए और ना इन मामला से इसे जोड़िए। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। अच्छा, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, ठीक है। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ है। चारू प्रज्ञा जी, ये आरोप जो बार बार लगा रहे हैं, शिवपाल यादव जी का यह कहना था कि बीजेपी ने प्रचार पर जो खर्चा किया है वो गरीबों पर अगर खर्चा करती तो ज्यादा बेहतर होता। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की सारी बातों का जवाब देती हूँ। ये कहते हैं 22 तारीख ही क्यों? भाई मंदिर तो हमेशा के लिए बनता है। तो बताइए भाई साहब, आपका जन्मदिन कब होता है? आप अपना जन्मदिन मनाते हैं नहीं मनाते? देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं नहीं मनाते? तो क्यों आप राम जी का घराना नहीं बनाना चाहते? उस दिन की महत्वपूर्णता हम सबके लिए है और उम्र भर रहेगी और आने वाली पुश्तियों के लिए रहेगी। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही डिस्कनेक्ट है आपका भारत की जनता से और इसीलिए आप अब सत्ता में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार पैसों की बात करते हैं। आप जानते हैं इस मंदिर को बनाने में एक एक रुपया केवल राम भक्तों का लगा है। इसमें सरकारी पैसा नहीं है, इसमें किसी और का पैसा नहीं है। उन लोगों का पैसा है जो राम जी को मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और उनके साया में रहना चाहते हैं। ये बात भी आप समझ नहीं पाते, इसीलिए आप सत्ता में नहीं हैं। और तीसरी बात, आप यहाँ पर जिस तरीके की टिप्पणियां करे जा रहे हैं, भाई मैं आपसे कुछ बेटर एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं गोली चलाई, भाई हमने सही किया, गोली चलाई आपने सही किया। आज भी आप यही बात बोलते हैं। आपने अराजकता फैलाई, आपने ये माहौल कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि और कोई तरीका समझ में नहीं आया। अच्छा, उसके बाद आप स्कूल की घर की बातें करते हैं। 3 करोड़ घर बने हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो गरीबों के घर में तेल है खाना पकाने के लिए, गैस है खाना पकाने के लिए, उनके सर के ऊपर पक्की छत है और खाने के लिए राशन है। इसका ख्याल भारत सरकार रख रही है। आप जैसे ध्यान रखते थे ना, अगर उस हिसाब से देश चल रहा होता तो आज हम जहां खड़े हैं वहां नहीं खड़े होते। 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो आप छोड़ दीजिए, बात समाजवाद की करते हैं, गरीबों की आपको परवाह नहीं है। महलों में रहने वाले लोगों को नहीं मालूम गांव का गरीब कैसे रहता है। उनके घर में अगर पानी टपकता है तो कितनी आपत्ति होती है, बड़े लोग बीमार होते हैं तो इलाज करने में कितनी मुश्किलें आती है। तो आप हमारी आस्था को हमारे काम से मत जोड़िए, क्योंकि जितने काम का आप सपना भी नहीं देख सकते थे 50 सालों में, उससे ज्यादा काम मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर इस देश में करके दिखाया
है और साथ ही साथ हमारा मंदिर भी बन रहा है। अब आपको पसंद नहीं है वो अलग बात है, आप अपने घर में बैठिए अपनी नेगेटिविटी लेकर, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक अयोध्या नहीं भी पहुंचा होगा ना तो अपने टीवी स्क्रीन पर अयोध्या श्री का चित्र लगाकर हाथ जोड़कर बैठा होगा और धन्यवाद दे रहा होगा इस दिन का जो सौभाग्य हमारा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है लोकेश जिंदल साहब, ये जो समाजवादी पार्टी है, ये चूंकि आपकी इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी है और जो इसके इनकी बात का एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। लोकेश जी बहुत देर से आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए आप ही के गठबंधन के सहयोगियों का पक्ष रखने के लिए लोकेश जिंदल जी हमारे साथ आए हैं। तो लोकेश जी, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो विवादित बयान आते, जैसे उन्होंने कह दिया कि गोली चलाकर कार सेवकों पर ठीक किया था, तो कोई समझाने वाला नहीं है क्या आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई समझाना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी के इस तरह के नेताओं को? अखिलेश जी से बात करना चाहिए कि तरह लगाम लगाए इनकी जुबान पर, इस तरह के जो बयान विवादित रोज दूसरे तीसरे दिन देते हैं, जरा बंद होना चाहिए। कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? प्रकट जी, ये तो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली गैंग के लीडर हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही कहा। मैं इस पर जवाब जी लोकेश जी। देखिए प्रखर जी, हम तो धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं। अच्छा। हम तो चाहते ही नहीं कि धर्म का राजनीति में उपयोग। ये तो अधर्म की राजनीति करते हैं। जो विवाद है, ये विवाद का कारण भाजपा की नीतियां हैं। भाजपा क्या करती है कि अपनी नीतियों से हर जगह धर्म का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, और जिसके कारण ऐसे विवादित बयान आते हैं। अगर भाजपा इन नीतियों को ना करे, इन नीतियों के आधार पर ना चले, तो ना ऐसे बयान कहीं नहीं आएंगे। बयान होंगे आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, न्याय की बात होगी। लेकिन आप देखिए भाजपा की नीति देखिए, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो भाजपा इस भव्य राम मंदिर का केवल और केवल राजनीतिकरण कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, आपने जो कहा, आपने जो बात कही वो मैं समझ गया, आप उसी बात को फिर से कह रहे हैं, लेकिन मगर इसमें आपकी बात में अपने 2 पॉइंट और जोड़ूं। अशोक गहलोत और कमलनाथ आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, दोनों ये बयान दे चुके हैं कि राजीव गांधी ने अयोध्या परिसर के इस राम मंदिर के रामलला के ताले खुलवाए थे। तो वो धर्म की राजनीति करना नहीं है क्या? मंदिर बनाने का और मंदिर आज जिस जो निर्माण जो रूप ले रहा है उसका श्रेय लेने की कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोशिश नहीं की क्या? और कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों समकालीन है राजीव गांधी के, राजनीति में बहुत पुराने चावल हैं, बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता हैं कांग्रेस के। तो वो धर्म में, राजनीति में धर्म शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रखर जी, एक मंदिर सोमनाथ का भी बना था, 1948 में बना था, जो कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन क्या उसका राजनीतिकरण हुआ? उसका राजनीतिकरण अच्छा, अब मैं अगर सोमनाथ मंदिर पे आपको इतिहास बताने लग जाऊंगा ना कि किस देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला था। देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना होने देने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे थे ना, अगर वो मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा ना तो ये आने वाले जो 20-25 मिनट बचे हैं ना वो पूरा खत्म हो जाएंगे। रिसर्च करके आइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को पत्र लिखा कि आकाशवाणी पर सोमनाथ मंदिर से जुड़े समाचारों को टोन डाउन कर देना चाहिए। तो हम विषय से भटक रहे हैं। आप सोमनाथ मंदिर की जब चर्चा करेंगे तो यह चर्चा भी करना पड़ेगी कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से षड्यंत्र रच के, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, षड्यंत्र रच के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगे डालने की कोशिश की थी। इसलिए सोमनाथ के मुद्दे पर बात मत कीजिए, राम मंदिर पर आइए, राम मंदिर पर आइए। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। अरे तथ्य क्या, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की पेज नंबर भेज दूंगा आपको मैं। नहीं सुनिए प्रखर जी, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के पेज नंबर पैराग्राफ भेज दूंगा, प्रिंट आउट भेज दूंगा आपको। विषय मत वो हो जाइए, सोमनाथ मंदिर पे मत जाइए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप समझिए बात, आप राम मंदिर की बात कीजिए, आप राम मंदिर की बात कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत गलत है, क्योंकि 1948 में जब ये प्रस्ताव रखा गया वह उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति ना जाए, उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो ड्रामा हो रहा है उससे विदेश में भारत की स्थिति, विदेश में भारत की छवि खराब हो रही है। और ये पत्र उन्होंने लिखा था चीन के तत्कालीन राजदूत के पढ़नीकर को, और जो छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में। मत जाइए, मैं विनती कर रहा हूं, सोमनाथ मंदिर पे मत जाइए।
बहस कर करके थक जाएंगे, मैं आपको सबूत पे सबूत देता रहूंगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वापस राम मंदिर पे आ जाइए। देखिए ये शो खत्म होगा, ये शो खत्म होगा, मैं फोन पर आपको, मोबाइल पर आपको सारे रिकॉर्ड्स भेज दूंगा, आप राम मंदिर पर आइए। मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ था, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि इस मंदिर का उद्घाटन, इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक संत द्वारा हो, राजनीतिज्ञ द्वारा ना हो। इसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र, इसको हम कहते हैं संविधान के अनुसार चलना, जिसकी आज आप पैरवी कर रहे हैं ना कि भाई उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को रोका था, बिल्कुल रोका जाना चाहिए था। अच्छा, रोका जाना चाहिए था। अनुष्ठान की अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में, मैं फिर कहूंगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए गलत जगह उलझ गए। हालांकि मुझे, मैं एंकर हूं और मुझे इतना भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आप उस जिस विषय पर जा रहे हैं वहां पर मुझे आपको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ बीएचपी के बंसल साहब भी हैं, चारू भी हैं, वो भी जवाब दे सकती है। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, गलत नहीं होता। और दूसरी बात, ठीक है, आप जो धार्मिक कारण बता रहे हैं ना, अगर मैं सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास बताऊंगा तो नेहरू ने क्या क्या कुचक्र और षड्यंत्र रचे हैं, आप सुनकर खुद ही शर्मसार हो जाएंगे। इसलिए इस विषय को यहां पर हम छोड़ते हैं, हम राम मंदिर पर आते हैं, हम राम मंदिर पर आते हैं। नेहरू जी के योगदान और उनके कार्यकाल को आपसे बेहतर जानता हूं। अच्छा, और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी तथ्य के ऊपर मेरे से रूबरू कर ले, मैं नेशनल टीवी पे आपको चैलेंज दे सकता हूं। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, जवाब मुझे आप चैलेंज ही कर दिया है ना आपने, अब शुरू जाइए। जानकारी के नेशनल टेलीविजन पर नहीं आता हूं, ठीक है। आपकी जानकारी जो है, लोकेश जी, नेहरू जी जो है एक मिनट, बड़े विरोधी, लोकेश जी एक मिनट, आपने चैलेंज किया ना, चैलेंज किया ना आपने, धर्म की बात की ना जी। जो सोमनाथ ट्रस्ट था उसने पूरे भारत के तमाम जितने राजदूत थे, जितने दूतावास थे, वहां पर पत्र लिखा कि पवित्र नदियों का जल, विदेशों की जो पवित्र नदियों का जल और वहां की मिट्टी भेजे जो प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल की जाएगी। तो केम पढ़नीकर, चीन में जो भारत के राजदूत थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए नेहरू के सामने चुगलखोरी की, मैं चुगलखोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसका नेहरू ने उनको लिखा कि इस तरह की जो नौटंकी की जा रही है उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, और इससे कम, सुनिए पूरी बात सुनिए, आपने चैलेंज किया है ना, सुनिए, और उसके सुनिए ना, पूरी बात तो होने दीजिए। अभी से क्यों घबरा रहे हैं, अभी से क्यों घबरा रहे हैं, अभी से क्यों घबरा रहे हैं? और नेहरू ने कहा कि इससे कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट चीन, वो माओ जो चीन का तानाशाह था, उनको दिक्कत होगी। तो आप छोड़ दीजिए बंसल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में गांधी जी से मिलने गए, छोड़िए ना, अरे छोड़िए, आपका इतिहास ज्ञान, आपका इतिहास का जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही जनरल है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हिंदू इसके लिए योगदान बंसल साहब ये कह रहे हैं, बंसल साहब जो लगातार पूरे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो लोकेश ने आरोप लगाए हो, चाहे वो हाफिज उस्मान साहब ने आरोप लगाए हो, वो आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या बीएचपी से या की बात कर रहे हैं। बंसल साहब से मेरा सवाल है, चारू फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बंसल साहब जो बीएचपी पे लगातार आरोप लग रहे हैं, वो आरोप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों को बुलाने के लिए जो सूची बनाई गई, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि विरोध के स्वर हैं, जो बात अभी लोकेश जी ने कही और जो बात जो है उस्मान साहब भी कह रहे हैं। तो क्या इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, ये तय करना चाहिए था किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या सम्मान देना है, क्या करना है? तो ये थोड़ा सा अगर पहले से इसकी तैयारी कर लेते तो इस तरह के विवाद नहीं होते। और बीएचपी तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है ना इस आयोजन से, भले ही आप मना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है राम मंदिर के पूरे आंदोलन को लेकर, इसलिए आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रखर जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं इस डिबेट में अल्पसंख्यक हूं और पीड़ित पक्षकार भी हूं, जिस पर तमाम आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा पर्याप्त समय देंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, बड़े तथ्यात्मक 4-5 बातें मैं रखना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी से शुरू करता हूं। ये वही पार्टी है जिन्होंने नियत राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को अपमानित करके और उस पर कीचड़ उछालने का, राम पर कीचड़ उछालने का काम किया था। ये वही पार्टी है जिसके जो समिति नेता हैं वो भी एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान में शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन खैर, मैं राजनीतिक विश्लेषण में नहीं जाता जी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं लोग, भाई धर्म के बिना धर्म विहीन राजनीति करने वाली तो सिर्फ हो सकती है तो कोई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की कोख में जन्मा कोई राजनीति हो सकता है। राजनीति के अंदर अगर धर्म को अलग कर दोगे तो वो तो राजनीति हो ही नहीं सकती, वो तो अधर्म की राजनीति है। और ये जो कांग्रेस अब तक करती आ रही है, कांग्रेस के कुनबे के जो लोग हैं वो सब अधर्म की राजनीति करते आ रहे हैं। मैं एक तीसरी बात कह दूं, जो सोमनाथ मंदिर पर चला था मामला, मैं कहता हूं सोमनाथ की आवश्यकता नहीं है।
प्रखर जी, आप तो बड़े प्रखर अपने ये एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको याद दिला दूं 1949 की वो घटना, जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्रकटे थे, है ना, वो अर्धरात्रि को जब रामलला प्रकट हुए थे, और उस समय जब वो चारों तरफ हल्ला मच गया और लोग कथा प्रवचन और कीर्तनों में लिप्त हो गए, तब नेहरू जी का संदेश आपको याद होगा, वहां के डीएम को गया था, वो 26 दिसंबर 1949 को जो उन्होंने पत्र लिखा था। हाँ, उन मूर्तियों को उठा के बाहर फेंकिए। तब उसके बाद में तो मैं नमन करता हूँ डीएम को, के नायर साहब ने, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जो कुछ करना है कर लीजिए, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बस का रुख नहीं है इसको हटाना। और आप देखिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कोशिश की थी बहुत। तो ये तो कांग्रेस का एक नहीं है जी, अनगिनत जो चाल चरित्र चेहरा है, जो रामद्रोही स्वरूप है। लेकिन एक बात बता दूं प्रखर जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बड़े रहस्योद्घाटन भी है। वास्तव में कांग्रेस को इस राम जन्मभूमि से जोड़ने के लिए, ये राम से जोड़ने के लिए इतने अवसर मिले, लेकिन दुर्भाग्य से उन अवसरों को उन्होंने गंवा दिया। सबसे पहला अवसर तो विश्व परिषद से पहले 1983 में, मार्च 1983 में मुजफ्फरनगर सम्मेलन के माध्यम से, उसमें तत्कालीन कांग्रेसी नेता दाऊदयाल खन्ना और नंदा ने दिया। कांग्रेस में सांसद भी रहे वो। जब अयोध्या मथुरा काशी की मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करके इंदिरा गांधी जी को भेजा गया था, इंदिरा गांधी जी ने वो प्रस्ताव न सिर्फ कूड़े में डाल दिया, बल्कि दोनों कांग्रेसी नेताओं को ठिकाने लगा दिया। तब जाकर के उस समय दाऊदयाल खन्ना जी, जो उसके पूर्व शिक्षा मंत्री थे, अपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो उस राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महासचिव बने थे। आप देखिए, काश कांग्रेस ने उनको अपना लिया होता तो राम भी उनके हो जाते, ये राम के हो जाते। लेकिन वहीं से इनका रामद्रोही कैरेक्टर शुरू हो गया और कांग्रेस ने वही नीति अपनाई जो नेहरू जी की नीति थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम लौटने का समय था। उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने गंवा दिया। आज जिस तरह से उन्होंने उसका निमंत्रण को ठुकराया है, राम जी को ठुकराना ये बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। संस्था का बयान नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, तो वही भावना समाजवादी पार्टी की है, जिसको समाजवादी पार्टी लोग कहते हैं, या मैं कहता हूं मेरे शब्दों में वो समाज कंटक पार्टी बन चुकी है अब इस समय। लेकिन वही स्थिति कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे हुए राजनेताओं को हो गई है, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने का विवाद स्वप्न देख रहे हैं। आप देखिए, एक नहीं है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष ही हैं। आपको याद होगा प्रखर जी, जब उन्होंने INDIA के पहले गठबंधन की पहली बैठक में कहा था, अगर मोदी जी जीत गए तो सनातन का राज हो जाएगा। यानी ये तो इस्लामिक कट्टरपंथ का राज इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते थे। ये दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे भारत को। ये इनका सपना अब नेस्तनाबूद हो चुका। ये सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे, अब इनका सपना नेस्तनाबूद हो गया है। मैं कहूंगा कि राम जी की तरफ लौट आने के आपको बहुत सारे चांसेस मिले थे। आज भी मैं प्रभु से कामना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, धर्म के साथ इस राजनीति को जोड़े। ठीक है विनोद बंसल साहब, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। अब तो आप खुद को पीड़ित महसूस नहीं कर रहे होंगे, आपको काफी समय मिला, आपने पूरी आराम से अपनी बात कह दी। चारू कुछ कहना चाहती? चारू, मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए प्रखर जी, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय विपक्ष राम जी के खिलाफ खड़ा है। और जैसे अभी विनोद भाई साहब ने कहा, डीएमके का जो स्टैंड रहा, उन्होंने ना केवल हर एक सनातनी को अनाप शनाप कहा, हर एक हिंदू को अनाप शनाप कहा, और कांग्रेस ने ना केवल ये बातें सुनी, इन बातों का समर्थन करा, चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो या प्रियंका खरगे हो, और ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये सारी बातें बोलकर कहीं माफी नहीं मांगी गई, यहाँ से अपने आप को परे नहीं कर लिया गया, हटा नहीं लिया गया। क्योंकि ये इंडिया अलायंस जो है, ये जिस तरीके से भारत में राज करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की तरह उन सबकी एक ही आइडियोलॉजी है। जैसे ब्रिटिशर्स करते थे डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल कैसे करेंगे? ये डिवाइड एंड रूल हमको हमारे धर्म के नाम पर ही करेंगे, और ये तभी कर पाते हैं जब ये हमारे मेजॉरिटी धर्म को नीचा दिखाते हैं और बाकी लोगों के साथ ये फेवरेबल ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि इनको वोट बटोरने हैं। ये मुस्लिमों के भी सगे नहीं है। अगर मुसलमानों को ऐसा लगता होगा कि ये राजनीतिक दल उनके सगे हैं, तो सच्चाई ये है कि आज अगर जमीन पे काम हुआ है किसी माइनॉरिटी रिलीजन के लिए भी, वो भी भाजपा सरकार ने ही करा है। इनकी सरकारों ने किसी के लिए काम नहीं किया, अपने लिए और अपने बच्चे पोते पोतियों को छोड़कर किसी के लिए इन्होंने काम नहीं किया। और इस बात को देश की जनता वापस देख रही है, जिस तरीके से आज भी अपमान करा जा रहा है मंदिर का। आप मुझे एक बात बताइए, गर्व की बात है कि आपको निमंत्रण आया है। इस दिन
में अयोध्या श्री में होने का कितने बड़े गर्व की बात है, ये कितना बड़ा सौभाग्य, और अब इसको ठुकरा रहे हैं क्यों? अपनी राजनीति के लिए। हो सकता है जाकर वहां पर आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ना जाकर मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपकी राजनीति खत्म है। आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा नुकसान ले लिया है। ठीक है लोकेश, मैं आपके पास आऊंगा। हाफिज साहब से मैं हाफिज उस्मान साहब से मैं एक सवाल थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आते रहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पहले तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से पूरे देश में एक राम मंदिर को लेकर भक्तिमय माहौल है और जिस तरह से पूरा देश जो राम भक्ति के रंग में रंग गया है, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी को 2 कदम नहीं उठाना चाहिए? पहला कार्य तो उसे ये करना चाहिए कि जो उसके नेता हैं जो उल जलूल बयान दे रहे हैं उन पर जरा लगाम लगाई जाए। और दूसरी बात, क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, जो 1990 में 29 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, निहत्थे कार सेवकों को पर गोलियां चलाई गई थी? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस पुरानी गलती पर अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए? लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं जो किया था वो सही किया था। अभी भी गलती सुधारने का मौका है उस्मान साहब। देखिए प्रखर जी, कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रहे हो आप, लगता है मेरे को। अब देखिए, अब अरे इसने ना केवल गोली चलाई थी, आप जानते हैं कार सेवकों को दफना दिया था। हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता, इन्होंने दफना दिया था। उस्मान साहब बोलिए। मैं दोनों बंसल जी से भी कहूंगा, भाजपा की जो बहन है हमारी उनसे भी कहूंगा, थोड़ा सुन ले 2 मिनट के लिए। ठीक। अभी कांग्रेस के ऊपर आपने बहुत बड़ा अटैक किया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कराए हैं, बांग्लादेश अलग बनवाया है। टच करके चलूंगा, ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। तो आज नहीं, अब भारत का विभाजन किसने कराया था? सर एक मिनट बंसल जी, उस्मान जी, बंसल एक मिनट चारू जी सुनिए। उस्मान साहब देखो, उस्मान साहब देखिए ना, विषय से भटकिए मत। अब भारत का विभाजन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर अगर 48 घंटे की भी बहस की जाएगी तो कम होगी। आज विषय राम मंदिर है, कृपया उस पर चर्चा कर लीजिए। मेरा सवाल से सिंपल है, क्या वक्त अब नहीं आ गया है? यह वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय है जब अखिलेश यादव अब इस बात के लिए माफी मांगे क्योंकि उनकी पार्टी की जब सरकार थी, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो निहत्थे कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई जो नहीं चलवानी चाहिए थी। हम माफी मांगते हैं, ये कहने में क्या दिक्कत है? प्रखर जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप दोनों की तरफ से बोल रहे हैं। पद चलेगा तो 50 लोगों को और मार देंगे, साथ दे रहे हैं, अयोध्या के अंदर भी गोली चलवा देंगे। अब हमारे अब मेरी भी तो बात सुन लीजिए। अरे भाई साहब, मैं जानता हूँ, अगर आपका बस चलेगा तो अभी अयोध्या के अंदर 50 लोगों को और मरवा देंगे। अगर मुसलमान खुश होते हैं, अगर कुछ जिहादी एलिमेंट खुश होते हैं, आपका वोट बैंक अपील होता है, तो निश्चित आपको लगता है कि और उनसे उनका जवाब ले लिया कि भक्तों को मरवा देंगे। ये कोई गारंटी दे दे कि हाँ भैया ये मुझे वोट मिल जाएंगे। ये वोट बैंक की जो गलत राजनीति है ना। ठीक है बंसल जी, प्लीज बंसल जी, आप देखिए पूरा समय मिला। अरे उस्मान साहब को अपनी बात बोलने दिए, फिर आपके पास में आ रहा हूं। आप एंकर हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं, उस्मान साहब बोलिए, प्लीज बोलिए। उस्मान साहब बोलिए। आपने 2 बातें कही है, एक तो बंसल जी से कहना चाहता हूँ, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, सुन लो। सुनने का थोड़ा सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, होना चाहिए। राम जी सबके हैं, हिंदुस्तान के नहीं, मजहब के हर आदमी के राम जी है। ठीक है, मेरे भी राम जी है। बंसल जी अरे भैया बात सुनो, अकेले में कुछ भी कह लेना, सुनने में तो कोई बात नहीं है। हाँ चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ राम जी सबके हैं, पूरी दुनिया के, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसी को कोई एतराज है। और वहाँ राम मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, सबको खुशी है। जहां तक आपने 2 सवाल किए हैं कि अखिलेश जी को इस पे माफी मांगनी चाहिए थी, तो एक तो उस जमाने में अखिलेश जी थे नहीं, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह आपका सवाल बिल्कुल नया है। अगर ब्रिटेन जलियांवाला बाग कांड के लिए माफी मांग, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता मुझे टोकना, लेकिन कहना पड़ेगा। आपका तर्क बड़ा ही लचर तर्क दे रहे हैं आप। अगर ब्रिटेन माफी, अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कह सकते थे कि 1919 में जलियांवाला बाग हुआ तब मैं था नहीं। ये इस तरह के लॉजिक मत दीजिए। दुनिया में कई देशों ने, कई नेताओं ने 100 साल बाद जाके माफी मांगी है। जापान ने चीन से माफी मांगी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अत्याचार किए थे। ये तर्क मत दीजिए। अखिलेश यादव अगर माफी मांग लेंगे अपने पिता की किसी गलती पर तो छोटे नहीं हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो अखिलेश जी जो सुनिए, तो ये अखिलेश जी बड़े नेता हैं, टीवी पे आते रहते हैं, रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनसे सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मगर मेरा कहना यह है कि पुरानी बातों को नहीं उठाना चाहिए। अब तो जो मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का
जो हो रही है उसका तो सबको पुरानी स्वागत बात करना चाहिए। हाफिज साहब, पुरानी बातों को आप ही के नेता उठा रहे हैं ना। आप ही के नेता का आज बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का कि इस तरह से गोली चलाकर बिल्कुल सही किया था, मुलायम सिंह यादव का फैसला बिल्कुल सही था। आपके नेता ने आवाज ये बात उठाई ना, ये कोई दूसरा तो नहीं उठा रहा। उनके जुबान पे लगाम लगाइए या बेलगाम है, आपका बस नहीं चलता आपके नेता का उन पे। वो आए दिन राम भगवान का अपमान करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, लेकिन किसी अखिलेश यादव की इतनी हिम्मत नहीं होती स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक ले। या तो आपने छोड़ रखा उनको इसी काम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोग अपनी बात रखते रहते हैं, उनकी अपनी राय होती है। अच्छा, हर चीज वो नेता से पूछ कर सुनिए, हर चीज वो नेता की मर्जी के मुताबिक नहीं बोलते हैं ना, नेता से पूछ करके वो कहते हैं। मतलब उनको लाइसेंस मिला हुआ सनातन धर्म का अपमान करने का, तो उसका जवाब वही देगी, उसका जवाब वही देंगे। अखिलेश जी उसका जवाब नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है ना कि किसी के एक आदमी को तय कर रखा है, उसको बयान देने दीजिए, उसको कुछ भी उल जलूल बोलने दीजिए और बोले तो उनकी व्यक्तिगत राय है। ऐसे राजनीति थोड़ा होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो वोटों का नुकसान होगा पूरे इंडिया अलायंस का, उसका अंदाजा है आपको? मुझे ये नहीं कहना, मुझे कहना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है उसका जवाब वो देंगे। अखिलेश जी जो है उसका जवाब देंगे नहीं। अखिलेश जी ने बहुत सी बार जो है नाराजगी जाहिर की है, जो बोलते रहते हैं बहुत से नेता, उस पर अखिलेश जी ने अपनी राय रखी है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर समुदाय को अपने मजहब के मुताबिक पूजा करने का इख्तियार है। अखिलेश जी बहुत बार कह चुके हैं, विधानसभा में भी कहा, अलग से भी चलिए कहा। ठीक है, आप मेरे उस बात को घुमा फिरा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये था कि जो कार सेवकों पे गोली चलाई थी उसे माफी मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो जवाब आप दे नहीं पाए। आपने कहा अखिलेश इस बात का जवाब दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। लोकेश जी, जो बंसल साहब ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास बार बार मौके आए कि वो हिंदुओं के सामने दिखा सकती थी कि नहीं, सनातन धर्म के प्रति जो है उसका एक सम्मान है, ऐसे मौके लगातार 80 के दशक से आए, 1983 से लेकर अब तक, आज तक ये मौका था जब सोनिया गांधी या खड़गे जी वहां पर जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ये मौके गवाती रही है और सिर्फ राम को काल्पनिक बताने के लिए, काल्पनिक बताकर या किसका तुष्टीकरण करना चाह रही है वो तो आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो सवाल है कि क्या कांग्रेस बार बार मौके गवाती है? प्रखर जी, क्या हम पार्टी हित को राष्ट्र हित से बढ़कर मान लें? क्या हम पार्टी हित के लिए देश का नुकसान कर दें? क्या केवल चुनाव जीतने के लिए हम असंवैधानिक हो जाए? क्या केवल अपना राजनीति, अच्छा, राम जी के साथ जाना असंवैधानिक है? नहीं, एक बात बताओ ना, आप हित की बात कर रहे हो? नहीं, लोकेश जी, एक तो समय कम है, लोकेश जी समय कम है, 2 मिनट का समय सिर्फ देखिए। ये है मोदी जी का असर। कांग्रेस के लोगों की अपनी बात रखूं, थोड़ा सा बात रखते वक्त ये भी ध्यान रखिए, अब संविधान पे पहुंच के संवैधानिक तरीके से भैया मंदिर बन रहा है और थोड़ा जल्दी बात खत्म कर लेंगे कि 2 मिनट है लोकेश जी सिर्फ आपके पास। देखिए प्रखर जी, संवैधानिक कौन सी बात है? राम से जुड़ना क्या संवैधानिक है? बताइए ना। और राम से जुड़ना क्या पार्टी का हित है या देश का हित है क्या राम से जुड़ना? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना क्या राष्ट्रद्रोही है? क्या काम जी लोग? क्या निश्चलानंद सरस्वती जी जो इस अरे पूज्य संतों के बारे में मत बोलिए। देखिए बड़े वरिष्ठ हैं, पूज्य संत क्या बोलते हैं उसके बारे में मत बोलिए। या तो आप ये कहिए कि हम उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे, आप बोलिए उनके मार्ग पर चलेंगे हम, कि ऐसा क्यों है निश्चलानंद सरस्वती जी इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर नहीं जा रहे? आप मुझे बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, बंसल जी बोलिए। बंसल जी बोलिए, सवाल आपसे पूछा, बताइए। देखिए प्रखर जी, पूज्य संतों के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करते। देखिए श्रेष्ठ जन जो बोलते हैं ना, श्रेष्ठ जन की बातों में कुछ न कुछ दम होता है, उसको अध्ययन करके बोलना चाहिए, ऐसा मानते हम। उसके लिए देखिए मैं बताऊं, लेकिन देखिए राजनीतिक लोगों को अपनी राजनीतिक ओछी राजनीति से बाहर जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, स्पष्टीकरण कर दे, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि भाजपा का कार्यक्रम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, राम जी का कार्यक्रम नहीं है, मान लेंगे आपकी बात को। लेकिन ये भाजपा तो इन्विटेशन नहीं दे रही, आखिरकार विश्व हिंदू परिषद ने तो इन्विटेशन नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं है, भाजपा का भी नहीं, ये तो राम जी ने बुलाया, राम जी के मंदिर के लिए। ये तो सौभाग्य के साथ आपको स्वीकार करना। मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। प्रश्न तो यही उठाया है। लोकेश जी माफी चाहूंगा, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है, समय समाप्त हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद 5 की पंचायत से जुड़ने का। और
राम मंदिर को लेकर राजनीतिक तौर पर जो विवाद है वो पिछले हमने 1 घंटे में देखा कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन विपक्षी दल तमाम तरह के बयान देने के बाद भी अपनी बात पर अटल हैं, अडिग हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी और खड़गे जी ने तय कर लिया है कि वह अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। लेकिन ये अभी बीच का दौर चल रहा है, अभी पूरे 12 दिन बाकी हैं, पूरे 12 दिन। इन 12 दिनों में भारत की राजनीति में अभी और भी बयान और भी विवाद इस मंदिर से जोड़कर उठाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं और इन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि पूरा देश भक्ति भाव से 22 जनवरी को अपने आराध्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उत्साह से, भले ही दूर से ही देखकर शामिल हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। प्रभु श्री राम का मंदिर अपने अंतिम चरण में। मंदिर है शानदार शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण।